ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों के लिए राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब तक मैंने मेष से लेकर कन्या राशि तक आपको राहु के राशि परिवर्तन की जानकारी दी है। राहु 12 अप्रैल को सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 माह तक राहु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, यानी 30 अक्टूबर वर्ष 2023 तक राहु मेष राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। और मैंने आपको अपने वार्षिक राशिफल में भी बताया कि अप्रैल माह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह अप्रैल माह में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर भी देखने को मिलता है। 9 ग्रह ज्योतिष शास्त्र में और 7 ग्रह प्रत्यक्ष ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। राहु और केतु को हम छाया ग्रह के रूप में देखते हैं, परंतु उसके बावजूद इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा देखने को मिलता है। राहु वक्री चाल में सदैव चलते हैं, इसीलिए वृषभ से वो मेष में प्रवेश कर रहे हैं। राहु सूर्य और चंद्र के साथ में जब भी युति करते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। वहीं राहु अगर आपके कुंडली के अंदर तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में बैठे हैं तो वे बहुत ही उत्तम परिणाम आपको देते हैं। अब राहु के उच्च और नीच को लेकर भी विरोधाभास जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ आचार्यों का मत है कि राहु कन्या राशि में स्वग्रही, मिथुन राशि में उच्च के और धनु राशि में नीच के होते हैं, जबकि कुछ अन्य आचार्यों का मत है कि राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। राहु की मित्रता सभी ग्रहों से होती है। शनि से वे सम व्यवहार करते हैं और मंगल से वह शत्रुता रखते हैं, यानी राहु के केवल मंगल और शनि को छोड़कर सभी ग्रहों से मित्रवत व्यवहार रहता है। राहु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के अकॉर्डिंगली वे रिजल्ट देते हैं। अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में अब तक राहु आपके अष्टम भाव में बैठे थे और राहु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर और नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही थी, जो कि इन स्थानों पर दुष्प्रभाव डाल रही थी। आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि, बजट बिगड़ जाना, यात्राएं बहुत अधिक होना, विदेशों से नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हो जाना। वहीं वाणी से आप लोगों को परेशान और हर्ट कर देते हैं, अपने बनते काम बिगाड़ देते थे। अब तक कुटुंब में मान हानि होना, रिश्तेदार के साथ में अनबन होना और पारिवारिक तालमेल में कमी होना। वहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रगल का माहौल अब तक चल रहा था। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी और कुछ समस्याएं आर्थिक रूप से आपको देखने को मिल रही थी। अब आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु अब राहु आपके सप्तम भाव में आकर बैठे हैं तो सप्तम भाव को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। राहु सप्तम भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। राहु दांपत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, मतभेद क्रिएट करते हैं, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी स्थिति लाते हैं, यानी आप दोनों के संबंध विच्छेद जैसी पोजीशन भी राहु लेकर आते हैं। पारिवारिक तालमेल में कमी हो जाती है, व्यक्ति का चित्त और मन शांत नहीं रहता, चिंताएं घेरे रहती है, क्योंकि हम अगर हमारी पर्सनल लाइफ में अगर डिस्टर्ब चलेंगे तो ओवरऑल हमारी लाइफ डिस्टर्ब ही हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। व्यापार में दिक्कतें, परेशानियां, अगर आप व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी दिक्कतें हो सकती है, यानी आपको बहुत सतर्क रहकर चलने की संभावना बनी हुई है। बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। यदि आपकी पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी चल रही है तो अपने पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलें। कोई काम करें तो आप दोनों मिलकर करें, एक दूसरे को कहकर एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हुए चले जाएं। और यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं
तो मेरी यही सलाह आपको रहेगी कि आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का संचालन करें और स्वतंत्र रूप से ही कोई भी नया कार्य शुरू करें, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में दिक्कतें, परेशानियां, अधिकारियों से तालमेल न बैठ पाना, काम का प्रेशर आपके ऊपर अधिक रहना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। वहीं विवाह अगर आप करने के इच्छुक हैं तो विवाह में भी कुछ परेशानियां, बाधाएं राहु पैदा कर सकते हैं। यानी आप देख तो बहुत सारे लड़के लड़कियों को रहे हैं या फिर आपके पास में बहुत संबंध आ रहे हैं, परंतु आपकी बात कहीं बन नहीं पा रही है। ये स्थिति राहु आपके सप्तम भाव में बैठकर ला सकता है। अब राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन लेकर आ सकती है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की स्थिति रह सकती है, यानी आपने लाभ कमाया पर आपने उस लाभ का फायदा नहीं उठाया, यानी उस लाभ का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ। वहीं इस समय आपके सर्कल और लेवल से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आप बहुत टैलेंटेड हैं पर आपके टैलेंट की कद्र नहीं होगी। मतलब आप जितना टैलेंट अपने अंदर रखते हैं उतना आप लोगों के सामने दिखा नहीं पाएंगे। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते भी हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से तो निश्चित रूप से बचें। यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, रोज पैसा डालते हैं और रोज निकालते हैं, उनके लिए ये समय बहुत सोच समझकर और सतर्क रहकर आगे बढ़ने का है। इस समय किसी को भी उधार देने से बचें और उधार ले भी ना, क्योंकि वो उधार चुकाने में आपको बहुत लंबा समय निकल जाएगा। इसलिए उधार लेने और देने से आपको परहेज करना चाहिए। अब राहु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, जो कि लग्न पर पड़ रही है। आपके लग्न को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं राहु। लग्न को भ्रमित करना, यानी इस समय भ्रम की स्थितियां बहुत रहेगी। कभी कंफ्यूजन की स्थिति, कभी अनायास डर आपके अंदर किसी भी काम को लेकर रहेगा। कोई भी काम करने चाहेंगे, आपको मन में लगेगा मैं ये काम करूं या ना करूं, ये सही होगा या नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज नजर आएगा। और कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे कि मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। पर ऐसी भ्रांति आपने मन में ना पालें तो आपके लिए ठीक रहेगा। इसीलिए आपको अवायर कर रही हूं कि अपने आप के आत्मबल को बनाए रखें और ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो। कोई भी इंपॉर्टेंट सलाह आप अपने परिवार से ले सकते हैं, अपने घर के बुजुर्गों से ले सकते हैं, अपने माता पिता से ले सकते हैं, या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं। परंतु कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है, विशेषकर रुपए पैसे से संबंधित कोई बड़ा कार्य आपको करना है, तो किसी से सलाह लेकर ही आगे बढ़े। अब राहु की नवम दृष्टि की बात करें, जो कि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके पराक्रम को विपरीत दिशा में ले जा रही है। यानी जिस मार्ग पर आपको चलना है वहां नहीं जा रहे हैं आप, उल्टी दिशा में आपकी चाल चलती चली जा रही है। इससे आपका पराक्रम आपको कुयश दिला सकता है, मान सम्मान में कमी हो सकती है। नेगेटिव तरीके से अपनी पावर को लगाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। सही दिशा में चलेंगे तो आप सही परिणामों की प्राप्ति करेंगे। कभी कभी आवेश, आक्रोश आपके बने बनाए कामों को भी बिगाड़ सकता है। भाई बहनों के साथ में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको अपने भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। कोई भी कार्य ऐसा ना करें या कोई भी शब्द ऐसे प्रयोग में ना लाएं जिससे वो हर्ट हो जाए और रिश्तों में दरार आ जाए, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो थोड़ा सा तुला राशि वालों के लिए राहु जहां बैठे हैं और राहु की दृष्टियां, इन सब के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें उपाय करने बेहद आवश्यक है, और उपाय करेंगे तभी बचाव होगा। तो पहला उपाय आपको करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे राहु के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु को सत्यनारायण का पाठ कर सकते हैं प्रसन्न करने के लिए। भगवान विष्णु के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये सभी उपाय भगवान विष्णु को तो प्रसन्न करेंगे, आपको राहु के दोष से भी मुक्ति दिलवाएंगे। आपको नियमित रूप से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय
मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे राहु और केतु के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये 2 उपाय तो करने ही चाहिए। साथ ही लाल किताब के कुछ उपाय, मैं आपको एक उपाय बता रही हूं, वो उपाय भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली में अगर राहु का दोष बना हुआ है, जैसा कि मैं देख रही हूं कि गोचर में राहु की पोजीशन तुला राशि वालों के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको अपने वजन के बराबर जौ लेना है और उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। और मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर उपाय है कि अपन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें ताकि वो उसके काम आ सके। तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए, तभी तुला राशि वालों को राहु के प्रकोप से बचाव मिलेगा, राहु के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया ना, ये गोचर की कुंडली के हिसाब से बताया, गोचर में जो राहु की स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से। अब आपकी जन्म कुंडली में कैसी पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से मिक्स रिजल्ट आपको राहु के देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये गोचर के ही इफेक्ट आपके जीवन पर हावी हो जाए। अगर जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है तो फिर भी बेटर स्थिति आपकी राहु के हिसाब से रहेगी। पर अब आप क्या जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन कैसी है, उसके साथ शनि, मंगल, राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, तो बुध की पोजीशन कैसी है, और भी कौन सी युतियां आपकी कुंडली में हो रही है, शुभ हो रही है या अशुभ हो रही है। अगर आप इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में कुछ प्रश्न ऑलरेडी चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त हो, तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।